करना है, सिंपल मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो गाइस, नया जो फॉर्मूला है जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काम आने वाला है वो याद करना है। अब उसकी टाइम आ चुकी है, याद करके बिना देखे 10 बार लिखो और जो बोल रहा हूँ वैसे करो, बिकॉज वही आपको जाके हेल्प करेगा। वापस आपको क्वेश्चन देखने के बाद वापस फॉर्मूला की तरफ नहीं जाना है, फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, याद हो जाना चाहिए। जब भी सम सॉल्व करो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला, लेट्स सी। a plus b the whole cube is equal to nothing but a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। ठीक है, ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक जब आप 10 टाइम तक लिखोगे तो उसका आपको याद हो जाएगा। दैट्स माय अश्योरिटी, राइट। अब जरा ध्यान से इसके एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, उसका भी टेक्निक है, राइट। एकदम ही आसान तरीके से हम लोग करने वाले उसको, तो ध्यान देना और साथ साथ में कर लेना आप लोग भी। एक सम मेरे होने के बाद आप पॉज कर दो वीडियो को और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो k+4 द होल क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग जो पहला नंबर होता है हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जो पहला होता है वो आपका ए होता है, तो ए यहाँ पे क्या है, के है, और दूसरा नंबर होता है वो हमेशा आपका बी होता है, तो बी के यहाँ पे क्या है, 4। हमेशा ये काल डालो कि भाई ए क्या है क्वेश्चन के अंदर, बी क्या है, और फिर आप फॉर्मूला लिख दो नीचे की तरफ। ठीक है, तब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आई नो द फॉर्मूला, दैट्स a plus b the whole cube is nothing but a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये फॉर्मूला हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे a का वैल्यू भी पता है और b का वैल्यू भी पता है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूला के अंदर। तो जस्ट यहाँ पे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा आपका k+4 द होल क्यूब। अब मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है, k, तो a यहाँ पे आएगा k क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 4, प्लस 3 इंटू a का वैल्यू क्या है k, और b का वैल्यू क्या है b स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का क्यूब करना है आपको। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करें, k क्यूब प्लस 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 4 क्या होगा 12, और k स्क्वायर ही होगा, बराबर है। प्लस यहाँ पे पहले क्या रहे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और बाकी बचा 3, तो 16 इंटू 3 करना, 6 3 18, 1 कैरी 48k होगा, यहाँ पे होगा 48k, प्लस 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये हो गया आपका आंसर, डन, दैट्स इट, कुछ नहीं था, हो गया सम खत्म। कितना डिफिकल्ट है ये, बहुत ही आसान, राइट। कोई भी छोटा बच्चा भी कर लेगा इसको आसानी से। ठीक है, तो ध्यान देना और प्रैक्टिस करना ध्यान से साथ साथ में, तब जाके कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दैट इज नथिंग बट 7x प्लस 8y द होल क्यूब। क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक पता है भाई। पहला जो नंबर होता है वो a का वैल्यू होता है, तो a इज इक्वल टू 7x, और दूसरा नंबर जो होता है वो b का वैल्यू होता है, दैट इज b इज इक्वल टू 8y। अब फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, दैट इज a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वैल्यू डाल देते, a के यहाँ पे डालेंगे 7x का क्यूब, प्लस 3 इंटू a के यहाँ पे डालेंगे वापस 7x का स्क्वायर, और b के यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 8y, प्लस 3 इंटू a के यहाँ पे डालेंगे हम लोग 7x, और b के यहाँ पे डालेंगे हम लोग 8y का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब 8y का क्यूब। तो लेट्स सॉल्व। सेम का क्यूब होता है 343, मैंने आपको बताया था क्यूब चैप्टर के अंदर, याद रखना है पहले के 10 क्यूब, और x क्यूब होता है x क्यूब, x का क्यूब x क्यूब भी होता है, राइट। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो लेट्स सॉल्व, राइट। 3 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर इंटू 8y। अब हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, पहले 3 इंटू 8 कर लेते हैं, 3 इंटू 8 कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट 24y इंटू 49 x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 49 इंटू 24, ध्यान से, 9 4 36, 3 कैरी, 4 4 16, 16 प्लस 3 is 19, 0 9 2 18, 1 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 1 is 9, 6 8 प्लस 16 17, 1 कैरी 10 11, 1176 x 11, यहाँ पे आएगा 1176 ये x स्क्वायर और यहाँ का y, x स्क्वायर और यहाँ का y। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा छोटा करके नीचे लेता हूँ, ये वर्किंग नोट इसको बोलते हैं, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट। अब वैसे ही इस तरफ वाला करते हैं, 3 इंटू 7x
इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64 और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है। अब बताओ 7 से 21x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 64y स्क्वायर। तो 24 इंटू 61, 64 इंटू 21, 4 1 4, 6 1 6, 0, 4 2 8 and 6 2 12, 6 2 12, 4 8 plus 6 is how much? 14, 1 carry 3, 1 3 3, 1 3 4 4 a y स्क्वायर n बचा x। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्व। सो 1 3 4 4, राइट, पहले लिखना x लिखना तो x लिखो और फिर y स्क्वायर लिखो तो भी कोई फर्क नहीं करता। और 8 का क्यूब होता है 512 y क्यूब, 512 y क्यूब। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सम भी डन होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सम पे तरफ जाते हैं। और ये सम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना इसके अंदर। ये इसका वर्किंग नोट यहाँ पे और इसका वर्किंग नोट यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग डाल देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा आपका आ गया वर्किंग नोट। ठीक है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये वर्किंग नोट को, वर्किंग नोट पे ध्यान देना और फोकस करना जरूरी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सम का कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी आराम से आप लोग कर पाओगे थर्ड सम तो, राइट। तो 7 + m द होल क्यूब। तो लेट्स सॉल्व। आई नो व्हाट विल बी a एंड आई नो व्हाट विल बी द b। तो a का वैल्यू होगा 7 और b का वैल्यू होगा m, b का वैल्यू होगा आपका m। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। a + b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो अब सॉल्व करते हैं। a के यहाँ पे a का वैल्यू, b के यहाँ पे b का वैल्यू, दैट्स इट। ये तो 7 + m क्यूब तो हो ही जाएगा, बराबर है। और a की जगह डालेंगे 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का वैल्यू होगा 7 का स्क्वायर इंटू b है m प्लस 3 इंटू a का वैल्यू 7 और b की जगह पे m का स्क्वायर प्लस लास्ट में m का क्यूब, m क्यूब भी रहने वाला, कुछ और होगा नहीं। 7 का स्क्वायर होगा 343 प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 होता है इंटू m प्लस 21 m स्क्वायर ही देगा और ये m क्यूब। तो लास्ट स्टेप आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर डन है। तो 343 प्लस 49 इंटू 3 कर लो फटाफट, 150 में से 3 निकल गया तो 147m प्लस 21m स्क्वायर प्लस m क्यूब एंड योर आंसर इज डन, एंड योर आंसर इज डन। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको चाहिए तो आप लोग सीक्वेंस में लिख सकते हो एज पर द पावर के हिसाब से। पहले लिख दो m क्यूब पहले आना चाहिए, फिर 21m स्क्वायर आना चाहिए, फिर 147m आना चाहिए और फिर प्लस 343 नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे खाली क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता, अलग कर देता, राइट। हमेशा याद है ना, पावर छोटे से बड़ा होता है, 3 2 1 and 0। ठीक है, ये पावर होता है हमेशा। ओके, नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं क्या बोला है। 52 फोर्थ सम, 52 का क्यूब निकालना है। 52 मतलब नथिंग बट यहाँ पे आपको उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। 52 इज नियर बाय टू 50, तो 50 + 2 द होल क्यूब होगा। a का वैल्यू 50 होता है और b का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। दैट्स इट, वापस फॉर्मूला में डाल दो। अब मैं डायरेक्ट करूंगा फॉर्मूला डालने, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स राइट इट डाउन। 50 + 2 फॉर्मूला लिखे बिना कर रहा हूं अब मैं, राइट। 50 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 50 स्क्वायर इंटू b दैट इज 2 प्लस 3ab का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस लास्ट में b का क्यूब 2 का क्यूब। चलो 50 का क्यूब जो है 5 का क्यूब 125 और ये 3 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, हमेशा याद रखना क्यूब में 3 बार 0 आ जाते हैं, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 50 का स्क्वायर होगा 2500 इंटू 2, राइट, प्लस 3 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 8 का क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है 8। अब सॉल्व करना है इसको 125000 प्लस 25 इंटू होगा 7500 और एक काम करते हैं 3 to 6, 2500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता है तो 6 5 30, 3 कैरी 6 150 1530 प्लस 5 3 150 अच्छा एक काम करते हैं 50 इंटू 12 कर देते हैं 4012 होता है तो 12 इंटू 5 कर लो तो भी चलेगा। दैट इज 12 इंटू 5 इज नथिंग बट 60, दैट इज नथिंग बट 600 होगा यहाँ पे, राइट। ये एक 0 मैंने निकाल लिया ना 50 का तो वो 50 का 0 डाल देंगे प्लस 8। अब सब नंबर को ऐड कर दो एंड योर आंसर विल बी डन। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे होगा, देखते हैं। ऐड करते हैं इसको ध्यान से। 12500
एक के नीचे एक लिख दो, 0051, फिर 0068, 806 और 5 10 3 4 1 140608 इज आंसर। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है बट धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा ये भी। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बट उसी टाइप का है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, दैट इज 101 का क्यूब। वो हो जाएगा नथिंग बट 100 प्लस 1 का क्यूब। ए होगा आपका 100 और बी हो जाएगा आपका 1, बी हो जाएगा आपका 1। वापस सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सबको सेम है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखे बिना सॉल्व करूंगा ये बार, बट आपको फॉर्मूला लिख के ही प्रैक्टिस करना है, राइट। सिंस आई नो देयरफॉर आई विल डू दिस वे। पहले 100 का क्यूब 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 100 का क्यूब हो जाएगा, देखो कैसे होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, देखो 100 इंटू 100 इसको 100 इंटू 100, कितना जीरो है, 6 जीरो है, यहाँ पे 1 2 1 2 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। जितने जीरो होंगे 1 के बाद उतने जीरो डाल दो, वही उसका आंसर होगा। 3 इंटू 100 का स्क्वायर होता है 2 जीरो प्लस 2 जीरो, ये होगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। इंटू 1 तो 1 ही सेम नंबर रहेगा, 3 इंटू 100 300 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप ये होगा 3 इंटू 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 300 प्लस 1 एंड योर आंसर विल बी डन। ऐड कर दो सबको और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं सिंपली, पहले इसको ऐड करते हैं और 0 0, देखो टेक्निक मैं कैसे लिखा हूँ, आप लोग भी ऐसे लिख के अच्छे से लिखो तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। यस आई गॉट द आंसर, दैट इज 1030301 301। इट्स डैम इजी, कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वर्किंग नोट पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, राइट, और टेक्निक को फॉलो करना है, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया होगा, ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो इसको। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज नथिंग बट सिक्स्थ क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब। अब वापस आपको a पहचानना होगा, a होगा आपका x और b होगा आपका 1 अपॉन एक्स। तो लेट्स सॉल्व दिस सम नाउ। अभी फॉर्मूला लिखो, बिकॉज ये टर्म ऐसा है तो फॉर्मूला लिखना अच्छी बात है। a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। चलो a की यहाँ पे a का वैल्यू, b की यहाँ पे b का वैल्यू और सम डन आपका। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल लेंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब, a के यहाँ पे डालेंगे हम लोग x का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर प्लस b के यहाँ पे डालेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a इंटू a का वैल्यू है x, b का वैल्यू 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर प्लस b के यहाँ पे लास्ट में 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए। x का क्यूब x क्यूब होता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, बिकॉज ऊपर 1 है तो x स्क्वायर इंटू 1 इज x ओनली, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा नीचे, प्लस 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब नीचे x क्यूब रहेगा। अब यहाँ पे कटिंग होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये नीचे एक x है, ऊपर ये x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स मतलब 2x है ऊपर, तो उसमें से x कट हो जाएगा तो सिर्फ एक ही x बचेगा, तो ये x क्यूब प्लस बचे यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी देखो ये x और यहाँ पे नीचे 2x है तो उसमें से एक x कट होगा तो सिर्फ एक ही x बचेगा, तो ये होगा 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर एंड योर सम इज डन। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान। आई होप सो सबको समझा वाला सम भी, ठीक है। धीरे धीरे ध्यान से देखो, राइट, एंड आप सॉल्व करते रहो, साथ साथ में आपको पता चलेगा। बस यहाँ पे देखो क्या टेक्निक था, एक बार वापस वो एक्स स्क्वायर कैसे कटो, ऊपर एक्स स्क्वायर था नीचे एक्स था, इसका मतलब ऊपर एक्स इंटू एक्स होगा और नीचे एक्स होगा, तो ये एक एक एक्स कट हो जाएगा तो आपको आंसर एक्स मिला। वैसे नीचे ऐसा उल्टा भी था, ये एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर मतलब इसका मतलब क्या होगा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो वहां पे ऊपर नीचे कट हो जाएगा, राइट, और ये होगा 1 अपॉन एक्स, राइट। तो ये दो टेक्निक है, आपको ध्यान देना है इस पे और सो फोकस में रखना है, ऐसा नहीं कि आप सो ना करो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ज्यादा है कैलकुलेशन। तो लेट्स सॉल्व 7th सम, ठीक है। तो देखो 2m प्लस 1 अपॉन 5 द होल क्यूब, a का वैल्यू होगा 2m और b का वैल्यू होगा आपका 1 अपॉन 5, ओके। सो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। चलो वैल्यू डालते हैं। राइट, a के यहाँ पे डालेंगे 2m प्लस 1/5 द होल क्यूब। a के यहाँ पे डालेंगे a का वैल्यू दैट इज 2m का क्यूब प्लस 3 इंटू a² मतलब a का वैल्यू है 2m का स्क्वायर, b का वैल्यू है 1/5 प्लस 3 इंटू a का वैल्यू है आपके पास 2m और b का वैल्यू है आपके पास 1/5 द होल स्क्वायर ab² और लास्ट में b का 1/5 द होल क्यूब। लेट्स सॉल्व दिस। 2 का क्यूब होता है 8, m का क्यूब होता है m³। 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर होता है m² इंटू 1/5 ऐसा वैसा रहेगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और 5 का क्यूब होता है 125। नीचे की तरफ 5 का क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब होता है 125। अब सॉल्व करते हैं लास्ट स्टेप में। 8m³ प्लस 3 4 12m² अपॉन 5 हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 नीचे कॉमन चला जाएगा, प्लस 3 to the 6m इंटू 1 इज बट 6m एंड नीचे क्या बचा 25 प्लस 1/125 एंड दिस इज द आंसर। एकदम ही आसान, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसको सॉल्व करना। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक्सरसाइज का, दैट इज नथिंग बट 8th सम। 8th सम देखते कैसे सॉल्व करेंगे। 5x प्लस y अपॉन y प्लस y अपॉन 5x इज इक्वल टू इस रेस टू 3 मतलब वापस आपको a करना है, a का वैल्यू ढूंढना है। a का वैल्यू होगा 5x अपॉन y, b का वैल्यू हो जाएगा आपका y अपॉन 5x और अभी सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, हम लोग को पता ही है क्या करना है। तो ये 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x द होल क्यूब, एक यहाँ बढ़ाते हैं 5x अपॉन y द होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का वैल्यू है 5x अपॉन y का स्क्वायर, b का वैल्यू है y अपॉन 5x। चलो प्लस 3 इंटू a का वैल्यू वापस 5x अपॉन y प्लस सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय नथिंग बट b का वैल्यू क्या है आपके पास, b का वैल्यू है y अपॉन 5x द होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस लास्ट में y अपॉन 5x का क्यूब करना है, y अपॉन 5x का क्यूब। अब सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे सॉल्व करना है इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते तो ध्यान से सॉल्व करना है। 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब होता है, y का क्यूब y क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो इसको ध्यान से देखो। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ नीचे, इसको ना मैं इसको नीचे तरफ सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। लेट मी कॉपी दिस वंस, कॉपी एंड ये पेस्ट कर देता हूँ। अब जब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, लॉजिक कैसा है इसका। 3 इंटू 5x स्क्वायर बोला है और नीचे y इंटू वाई इंटू ये जो बचा हुआ है y अपॉन 5x। अब देखो क्या होगा, y कट, ये 5x कट, तो क्या बचा अपने मेरे पास 3। अब ये जो बचा वो मेरा आंसर है, तो 3 इंटू 5x अपॉन y। चलो अब देखो क्या है, लेट मी कॉपी दिस वंस, कॉपी एंड ये पेस्ट कर देता हूँ। अब जब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, लॉजिक कैसा है इसका। 3 इंटू 5x स्क्वायर बोला है और नीचे y इंटू वाई इंटू ये जो बचा हुआ है y अपॉन 5x। अब देखो क्या होगा, y कट, ये 5x कट, तो क्या बचा अपने मेरे पास 3। अब ये जो बचा वो मेरा आंसर है, तो 3 इंटू 5x अपॉन y। चलो प्लस सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, अलग से ले लेते हैं इसको। पहले तो कॉपी और इसको नीचे ले लेता हूं मैं, पेस्ट। अब इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। 3 इंटू 5x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय y इंटू वाई अपॉन 5x इंटू 5x। तो ये y और y कट, ये 5x कट, क्या होगा आपका बचा आंसर, दैट इज 3y अपॉन 5x, 3y अपॉन 5x। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग 3y अपॉन 5x। हाँ आपसे समझ में, इसको लिख देते, एक काम करते हैं, वर्किंग नोट ये वाला जो था आपका शेयर कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ फिर ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट है ये वाला, और ये कर देते ब्लू, ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो ये वाला,
ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वाला है नथिंग बट वाई का क्यूब वाई क्यूब होता है, और फाइव का जो 125 और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। एंड यार आंसर इज डन हियर ओनली, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको। हाँ यार आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 5015 एक्स अपॉन वाई प्लस 3y अपॉन 5x प्लस वाई क्यूब अपॉन 125 एक्स क्यूब। चलो आसान है, 5.2 भी खत्म हो चुका है। अब इसी हिसाब से जैसे प्लस किया वैसे हम लोग को माइनस करना है।